अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कुरान पाक उर्दू ट्रांसलेशन से शुरू किया हुआ है। उसमें हमने सूरतुल इनआम तक पढ़ लिया है। आज हम सूरतुल आराफ शुरू करेंगे। ये कुरान पाक की 7वीं सूरत है। ये मक्की है। इसकी टोटल आयात 206 हैं और उसके रुकू 24 हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम स्वाद। ये किताब है जो तेरी तरफ नाजिल की गई है, सो इससे तेरा दिल तंग ना होता कि तू इस किताब से लोगों को डराए और मोमिनीन के लिए नसीहत हो। वो तुम्हारे रब से तुम पर उतरा, उसी पर चलो और उसके सिवा दोस्तों की पैरवी ना करो। तुम बहुत थोड़ा ध्यान करते हो। और हमने बहुत सी बस्तियां हलाक की, सो रातों रात या दोपहर को जब वो सो रहे थे उन पर हमारा अज़ाब आ गया। सब जब हमारा अज़ाब उन पर आया वो कुछ ना पुकार सके, सिर्फ़ यही कहा कि हम जालिम थे। सो जिनकी तरफ रसूल भेजे गए हम उनसे पूछेंगे और रसूलों से भी पूछेंगे कि क्या गुज़री थी। फिर हम उनको अपने इल्म से सब अहवाल सुनाएंगे और हम कहीं गायब ना थे। और उस दिन तोल हक है, सो जिनके तोल भारी होंगे वही निजात पाएंगे और जिनके तोल हल्की होगी सो वही हैं जिन्होंने अपनी जानें खसारा में डाली कि वो हमारी आयात पर जुल्म करते थे। और हमने तुम्हें ज़मीन में जगह दी और तुम्हारे लिए रोज़ियाँ पैदा की और इसमें तुम्हारे लिए रोज़ियाँ पैदा की तुम थोड़ा शुक्र करते हो। और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें सूरत दी। फिर हमने फरिश्तों को कहा आदम को सजदा करो, सो उन सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस करने वालों में ना था। फरमाया कि तुझे किस चीज़ ने रोका कि तूने सजदा ना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। बोला मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से और उसे मिट्टी से बनाया है। फरमाया यहाँ से नीचे उतर, तुझे लायक नहीं कि तू यहाँ तकब्बुर करे, निकल तू जलीलों में है। बोला जी उठने के दिन तक मुझे मोहलत दे। फरमाया तुझे मोहलत दी। तब बोला इस सबब से कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं तेरी सीधी राह के ऊपर आदमियों की ताक में जा बैठूँगा और उन पर आगे और पीछे दाएं और बाएं से आऊँगा और तू इनमें बहुतों को शुक्रगुजार ना पाएगा। फरमाया यहाँ से निकल बुरे हाल से रांदा होकर, इनमें जो तेरे ताबे होगा मैं तुमसे दोज़ख भर दूँगा। और ए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और तुम दोनों जहाँ से चाहो खाओ, मगर इस दरख्त के पास ना जाइयो वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन्हें बहकाया ताकि इनकी शर्मगाहें उन पर छुपी हुई थी जाहिर करे और कहा तुम्हारे रब ने जो तुम्हें इस दरख्त से मना किया है तो सिर्फ़ इसलिए कि तुम दोनों कभी फरिश्ते ना हो जाओ या तुम दोनों हमेशा रहने वालों में से ना हो जाओ। और उसने उनमें से कसम खाई कि अलबत्ता मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। सो फरेब है उन्हें खींच लिया। जब दोनों ने दरख्त चखा तो उनकी शर्मगाहें उन पर ज़ाहिर हो गईं और वो दोनों बाग के पत्ते अपने ऊपर जोड़ने लगे। और उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से मना ना किया था और ना कहा था कि शैतान तुम्हारा सरी दुश्मन है। दोनों बोले ए हमारे रब, हमने अपनी जालों पर जुल्म किया और अगर तू हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना करे तो बेशक ज़ियाकार में से हम होंगे। फरमाया नीचे उतर, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हुए और तुमको ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और फ़ायदा उठाना होगा। फरमाया तुम इसी में जियोगे और इसी में मरोगे और इसी में से निकलोगे। ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारी शर्मगाहें छुपाता है और जीनत के कपड़े नाजिल किए और परहेज़गारी का लिबास बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियां हैं, शायद वो लोग ध्यान करें। ए बनी आदम, तुम्हें शैतान ना बहकाए जैसे तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाला और उनके कपड़े उन पर से खींचता था कि उनको उनकी शर्मगाहें दिखलाए। शैतान और उसकी कौम तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं कि जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। हमने शैतानों को बेईमानों का दोस्त बना दिया है और जब कोई
ऐब का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही काम करते पाया और अल्लाह ने तुम्हें ऐसा हुक्म दिया है, तो क्या अल्लाह बदकारी का हुक्म नहीं दिया करता? क्या तुम अल्लाह की निस्बत वो बातें बोलते हो जिनका इल्म नहीं रखते? तो क्या मेरे रब ने इंसाफ के साथ हुक्म दिया और हर नमाज के वक्त अपना मुंह सीधा रखो और उसे खालिस उसके हुक्म बरदार होकर पुकारो, जैसे उसने तुम्हें पहली बार पैदा किया वैसे तुम दूसरी बार पैदा होगे। इसने एक गिरोह को हदायत की और एक गिरोह पर गुमराही साबित कर दी और उन्होंने अल्लाह के सिवा शैतानों को दोस्त बनाया और जो समझते हैं कि वो राह पर हैं। ए औलादे आदम, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत लिबास ले लिया करो और खाओ और पियो और फजूल खर्च ना करो, वो फजूल खर्चों को पसंद नहीं करता।